हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि चिंता चिता समान। क्या आप जानते हैं, जरूरत से ज्यादा चिंता आपके दिमाग को कुछ समय के लिए बंद कर सकती है। चिंता भय पर आधारित एक मानसिक स्थिति है। यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन यह लगातार काम करता है। यह घातक भी है और सूक्ष्म भी है। कदम दर कदम यह तब तक भीतर प्रवेश करता जाता है जब तक यह मनुष्य की तरफ की पहुंच में न आ जाए और व्यक्ति को पूरी तरह से खोखला न कर दे। उसके आत्मविश्वास और पहल करने की शक्ति को नष्ट कर देता है। चिंता एक प्रकार का डर है जो अनिर्णय का परिणाम है। इसलिए यह एक मानसिक स्थिति है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंतुलित मन असहाय होता है। अनिर्णय मन को असंतुलित कर देता है। ज्यादातर लोगों में तुरंत निर्णय लेने की इच्छा शक्ति की कमी होती है और एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उस पर कायम रहने का साहस उनमें नहीं होता है। अनिर्णय के 6 बुनियादी भय चिंता की स्थिति में बदल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो 6 बुनियादी भय हैं। नंबर 1, मृत्यु। ये एक सत्य घटना है, इसे स्वीकार करें। इस बात की चिंता मत करें और इस निर्णय से मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। नंबर 2, गरीबी। गरीबी के भय से मुक्त होकर जितना हो सके उतना धन अर्जित करने का निर्णय ले और यह भी निर्णय ले कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं या क्या कहते हैं, इसके बारे में चिंता न करें और आलोचना के लिए खुले रहें। नंबर 3, बुढ़ापे को इस निष्कर्ष पर पहुंचकर स्वीकार करें कि यह बाधा नहीं बल्कि वरदान है जो अपने साथ वह ज्ञान, आत्मनियंत्रण और समझ लेकर आता है जो युवाओं के पास नहीं होता। इस तरह आप बुढ़ापे के डर पर विजय पा सकते हैं। नंबर 4, शारीरिक लक्षणों को नजरअंदाज करने के निर्णय पर आकर आप खराब स्वास्थ्य के डर पर विजय पा सकते हैं। नंबर 5, इस फैसले पर पहुंचकर आप प्यार से अलग होने के डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। आप इस निर्णय पर आकर प्यार से अलग होने के डर पर काबू पा सकते हैं कि यदि आवश्यक हो तो आप प्यार के बिना भी रह सकते हैं। नंबर 6, सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचकर कि जीवन में कुछ भी नहीं है। सभी प्रकार की चिंता करने की आदत को खत्म करें जिसकी कीमत इतनी अधिक है कि हम उसकी कीमत चिंता करके चुकाते हैं। इस निर्णय से संतुलन, मन की शांति और विचारों की शांति मिलेगी, जिससे खुशी मिलेगी। जिसे व्यक्ति का मन भय से भरा होता है वह न केवल बुद्धिमानी से कार्य करने के अपने अवसरों को नष्ट कर देता है बल्कि वह उन सभी के मन में भी इन विनाशकारी तरंगों को संचारित कर देता है जिनके मन में वह संपर्क में आता है और इस प्रकार उनकी संभावनाएं भी नष्ट हो जाती है। एक कुत्ता या घोड़ा भी जानता है कि उसके मालिक में कब साहस की कमी है। इतना ही नहीं, कुत्ता या घोड़ा अपने मालिक द्वारा किए गए डर के कंपन को आत्मसात कर लेता है और उसके अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है। डर के विचार एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक उतनी ही तेजी से गुजरते हैं जितनी तेजी से एक इंसान की आवाज किसी प्रसारण स्टेशन से गुजरती है और रेडियो तक पहुंचती है। जो व्यक्ति शब्दों के माध्यम से नकारात्मक या विनाशकारी विचार व्यक्त करता है वह उन शब्दों के परिणाम के लिए जिम्मेदार होता है। विनाशकारी विचार भावनाओं को शब्दों में या सिर्फ विचारों में व्यक्त करना, इस प्रक्रिया को एक से अधिक तरीकों से दिखाया गया है। तो जानते हैं कि कैसे। पहली बात और शायद याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो व्यक्ति विनाशकारी प्रकृति के विचार व्यक्त करता है वह रचनात्मक कल्पना की क्षमता को नष्ट कर देता है और इस तरह बहुत कुछ नष्ट कर देता है। दूसरे,
मन में किसी भी विनाशकारी भावनाओं की उत्पत्ति एक नकारात्मक व्यक्ति का विकास करती है, जो लोगों को अलग थलग कर देती है और जो अक्सर उन्हें विरोधियों में बदल देती है। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति को जो तीसरी हानि होती है यह विचार संवेग न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वे उस व्यक्ति के अंतर्मन में भी प्रविष्ट हो जाते हैं जो उन्हें प्रसारित कर रहा है और वे उसके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन में आपका लक्ष्य सफलता प्राप्त करना है। सफल होने के लिए आपको मानसिक शांति की आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है और सबसे बढ़कर प्रसन्नता प्राप्त करने की सफलता के ये सभी प्रमाण विचारों और भावनाओं के रूप में शुरू होते हैं। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास अपनी पसंद के विचारों और भावनाओं को इसमें ढालने की शक्ति है। इस अधिकार के साथ इसका रचनात्मक प्रयोग करने की जिम्मेदारी भी आती है। आप इस दुनिया में अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। जैसे आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है, आप अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चुनते हैं। धन्यवाद।